कुछ लोग अपनी लाइफ में रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको रिलेशनशिप चाहिए होता है मज़े के लिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अगर रिलेशनशिप और कमिटमेंट आता है तो वो अपने आप को ट्रैप फील करते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे उनको घूमने का बहुत शौक़ होता है कि उनको घूमना है, और कुछ लोग होते हैं जिनको घूमने का बिल्कुल शौक़ नहीं होता है, वो लोग बहुत रिजर्व्ड होते हैं, वो लोग अपने घर पे रहना पसंद करते हैं। आपकी भी कोई ऐसी आदत होगी जो आपको बहुत मज़े देती है, वहीं आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलोगे जो उस आदत को मना करता है, जो उसको पसंद नहीं आएगी। तो आप अट्रैक्ट क्या करते हो, आपका प्लेजर क्या होता है, ये वीनस होता है। ये भाग्य या फिर किस्मत नहीं है, ये आपका वीनस बताता है कि आपको किस चीज़ से मज़े आएंगे और कितने आएंगे। क्योंकि जो वीनस होता है ये मनी या फिर मैरिज नहीं देता है, ये प्लेजर देता है, रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशनल कंफर्ट और प्लेजर को। आप किस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। वीनस सारे हाउसेज में कैसा परफॉर्म करता है वो इस पे ही डिपेंड करेगा। अब एक्चुअली में जो प्लैनेट होता है वो डिपेंड करता है कि वो क्या देगा, लाइक रिज़ल्ट में वॉट पे डिपेंड करेगा कि रिज़ल्ट क्या है। और हाउस होता है कि वो जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पे है, वो किस एस्पेक्ट पे है। जैसे रिज़ल्ट हमारे पास है कि वीनस प्लेजर देता है, ठीक है। और हाउस यानी कि अगर सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस होता है फूड का, तो उसमें प्लेजर देगा। अगर फोर्थ में है तो वो घर का होता है, होम का, तो वहाँ पे प्लेजर देगा। तो कहाँ पे किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे प्लेजर मिलेगा ये हाउस बताता है, क्या मिलेगा ये प्लैनेट बताता है। तो वीनस सारे भावों में कैसा फल देता है, कैसा रिजल्ट देता है, वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वीनस एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या क्या करता है। तो जो हमारा ग्रह वीनस है वो प्लेजर को, जैसे हमने अभी बात करी कि वो मज़े को रिप्रेजेंट करता है, जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ से मज़े दिलाएगा। अट्रैक्शन को, अब अपनी लाइफ में किस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे ये भी वीनस के पास होता है। बॉन्डिंग, कैसे टाइप के लोगों से आपकी बॉन्डिंग हो सकती है। ब्यूटी, ब्यूटी का सेंस है कि जिस भी हाउस पे बैठेगा उस पर्टिकुलर हाउस से डिपेंड करेगा कि साइन क्या है वीनस का, उस पर्टिकुलर हाउस से या तो आपको ब्यूटी देगा या फिर ब्यूटी नहीं देगा। ये डिपेंड करेगा साइन पे। तो अभी हम लोग बहुत जेनरिक प्रेडिक्शंस की बात करेंगे, हम साइंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है वैल्यू। जो वैल्यू होती है वो बताती है कि आप अपनी लाइफ में उस चीज़ की कितनी वैल्यू कर पाओगे। जैसे इंसान सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी चीज़ की करता है जिसमें उसको मज़े आ रहे हो। जिसमें भी उसको मज़े आ रहे हैं उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, उसकी वो वैल्यू करता ही करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे से, कि जो अट्रैक्शन है फिर वो ब्यूटी का बनी जाता है, वैल्यू प्लेजर से बन जाएगी, बॉन्डिंग और हारमनी बनती है। तो ये सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, उसकी वजह से रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वीनस के फर्स्ट हाउस। अब हमें पता है ये जो फर्स्ट हाउस होता है ये सेल्फ का होता है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो आइडेंटिटी का होता है। फर्स्ट हाउस आपके अपीयरेंस का होता है कि आप लोगों के सामने कैसे परसीव होगे, उसका होता है। तो जब वीनस यहाँ पे बैठता है तब आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरली एक अटेंशन ड्रॉ कर लेते हैं, कि वो अगर कोशिश नहीं भी करेंगे तो भी अट्रैक्टिव हैं। वो लोग अगर अपने आप को प्रेजेंस शो नहीं करेंगे तब भी उनकी प्रेजेंस वैल्यू दिखाती है कि येस देयर इज़ अ पर्सन जो कि उस अपनी प्रेजेंस को दिखा पा रहा है। क्योंकि फर्स्ट जो होती है वो सेल्फ की होती है, फर्स्ट जो होता है वो बॉडी होती है आपकी। और जो वीनस होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है वो इन सब का होता है, और जो वीनस होता है वो होता है अट्रैक्टिव का, अट्रैक्शन का होता है वीनस। तो जो वीनस यहाँ पे बैठता है तो यहाँ पे ये किस डिज़ायर बनाएगा। कैसे डिज़ायर बनाता है कि भाई मुझे लाइक होना है, कि मेरे को सब लोग पसंद करें, ये डिज़ायर बनाता है। और हमने देखा कि अभी ब्यूटी से टाइड होता है ये, तो मतलब है कि वो जो बंदा होगा उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो ब्यूटी के अराउंड रिवॉल्व करेगी, कि उस बंदे को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है बीइंग लाइक्ड और बीइंग ब्यूटीफुल। अब वो ब्यूटीफुल बने या ना बने, बट परसीव ऐसा होना चाहिए उसको खुद की नज़रों में कि भाई वो सुंदर है। क्योंकि ऐसे में वीनस का 7th एस्पेक्ट यहाँ पे जाता है, 7th हाउस पे। अब 7th हाउस में पता है कि पार्टनरशिप, कमिटमेंट और मैरिज का होता है। तो इसकी वजह से इस बंदे के पास रिलेशनशिप्स आसानी से आएंगे। बट वीनस पहले हाउस में बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ परसीव बना देता है। इसकी वजह से ईगो इन्वॉल्व हो जाती है, और उस ईगो की वजह से वो रिलेशनशिप से मैक्सिमम चांसेस में चल नहीं पाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। हमें पता है सेकंड हाउस होता है मनी का, जो आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, आपके फूड का, आपके स्पीच का और आपके फैमिली का। तो यहाँ पे जब वीनस यानी कि गॉड ऑफ प्लेजर बैठता है तब ऐसे बंदे जो होते हैं वो लोग मनी के थ्रू अपने आप को पसंद करना पसंद करते हैं, कि जब उनके पास पैसा आएगा तब वो अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आपका जो प्लेजर होगा वो मनी पे डिपेंडेंट बन रहा है। जब वो फूड पे इंडल्ज होंगे कि लाइक
कोई ऐसा खाना है जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट फूड सबके होते हैं, तो जब वो उनको मिलेगा तब उनका मूड ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएगा। स्पीच बहुत अच्छी होगी, मीठा बोलेंगे, किसी को भी गलत नहीं बोलेंगे, और ऐसा बोलने वाले बंदे मोस्टली लाइक करे जाते हैं सोसाइटी में। फैमिली लाइफ जो होती है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। ये प्रेडिक्शन तब है जब वीनस आपका एफ्लिक्टेड नहीं है, यानी कि कोई भी एनिमी प्लैनेट या फिर कोई भी ख़राब राशि में वीनस नहीं बैठा हुआ है, तो ये ऐसे फल देगा जिसमें आपको ऐसा ऐसा लगेगा कि पैसे भी आ गए, फूड भी अच्छा है, स्पीच भी अच्छी है, फैमिली लाइफ भी अच्छी है, तो उससे मज़े आ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे मान लीजिए कि वीनस जो है वो एफ्लिक्टेड बन जाता है, तो स्टेबिलिटी नहीं होगी लेकिन इंडल्जेंस होगा। लाइक वो बंदा पैसा कमाने के पीछे भागेगा लेकिन उसको पैसा मिलेगा नहीं, अगर मिल जाएगा तो बचेगा नहीं, बच जाएगा तो वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वीनस सेकंड में एफ्लिक्टेड भी काफ़ी बड़ा दिक्कत देगा। फैमिली लाइफ ख़राब हो जाती है, स्पीच ख़राब हो जाएगी उस बंदे की, वो सीधा सीधा अच्छे से बोल नहीं पाएगा, खाने को उसको सही नहीं मिलेगा, मिलेगा उसको पसंद नहीं आएगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वीनस सेकंड एफ्लिक्टेड बहुत ख़राब हो जाता है। अब वीनस थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस हमारा होता है कम्युनिकेशन का, एफर्ट्स का, हार्ड वर्क का, इन सब का होता है हमारा थर्ड हाउस। और वीनस यानी कि जब चार्म यहाँ पे बैठता है तो ये देता है फ्लर्टिंग स्किल्स, यानी कि आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जिनको कमिटमेंट इशू है, लाइक वो अपने आप को कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं, रिलेशनशिप में आएंगे तो भी कमिटमेंट नहीं है, वो लोग केवल और केवल फ्लिंग के लिए रहते हैं कि लाइक इससे मज़ा हो गया, आज उससे हो गया, तो ये लोग जो होता है ये फ्लर्ट देता है, काफ़ी अच्छी फ्लर्टिंग स्किल्स देता है। उसके बाद कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत मज़े आते हैं इनको, इनकी जो प्लेजर होता है वो डिपेंड करता है फ्लर्ट पे, तो कम्युनिकेशन पे लोग बहुत डिपेंड करते हैं। और वीनस है क्योंकि ब्यूटी का देवता है और प्लेजर पे है, तो इसका मतलब है कि ये लोग फ्लर्ट जो है वो या तो ऑन टेक्स्ट करेंगे या फिर ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इस पर कोई वो नहीं है कि ऑफ टेक्स्ट या ऑन टेक्स्ट ही है। उसके बाद कन्वर्सेशंस के थ्रू बहुत अच्छी बॉन्डिंग्स बनेंगी, तो जो बॉन्डिंग है हमारा वीनस इससे रूल करता है, वो डिपेंड करेगा पूरे पूरे कम्युनिकेशन पे ही। और ये मेंटल अट्रैक्शन देगा, डीप इमोशनल बॉन्डिंग नहीं देता है, केवल मेंटल अट्रैक्शन है। जब तक उस बंदे को मज़ा आ रही है, जब तक उस बंदे के पास प्लेजर है, तब तक वो बंदा आपके साथ रहेगा। उसके बाद क्योंकि कमिटमेंट इशू है यहाँ पे, तो वो टाटा बाय बाय कर देता है फिर। अब वीनस फोर्थ हाउस में, अब फोर्थ हाउस हमारा होता है कंफर्ट का, फोर्थ हाउस हमारा होता है होम का, फोर्थ हाउस होता है हमारी मदर का। अब वीनस जब यहाँ पे बैठता है तब ये देता है इमोशनल सिक्योरिटी, कि उस बंदे की इमोशनल सिक्योरिटी जो होगी वो पूरी पूरी डिपेंड करेगी उसके होम पे, उसके एनवायरनमेंट पे। अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, लाइक जिस भी माहौल में वो रह रहा है, अगर उसमें उसको मज़ा आ रही है तो वो सब कुछ है। लेकिन जैसे ही उसकी एनवायरनमेंट हिंड्रेंस होती है, उस बंदे का प्लेजर चला जाएगा। अब आप उस बंदे को कुछ भी ला के दे दो, उस बंदे को वो प्लेजर है ही नहीं, क्योंकि जो प्लेजर का लॉर्ड है वो बैठा है फोर्थ हाउस में, और फोर्थ हाउस मोस्टली जो होता है वो कंफर्ट का होता है। कंफर्ट आ रहा है होम से, अब अगर अच्छा होगा तो एनवायरनमेंट पीसफुल रहता है, कंफर्ट आता है, होम भी अच्छा होता है और मदर भी अच्छी होती हैं। लेकिन कभी बार ऐसा होता है कि वीनस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लाइक अगर 2 नंबर का है, मतलब टॉरस का है या फिर पाइसेस का है, तो यहाँ पे वीनस ओवर पावर हो जाता है, जिसकी वजह से एफ्लिक्शन देगा। एफ्लिक्शन में इसका ये होता है कि वीनस यहाँ पे कंफर्ट तो देता है, बहुत अच्छा कंफर्ट देगा, लेकिन उस कंफर्ट का एडिक्ट बना देगा, कि अब वो बंदा उस कंफर्ट को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। ये लोग ऐसे बंदे जो होते हैं, अब ये जैसे कि 10th हाउस का डायरेक्ट एस्पेक्ट है, मतलब कि 10th पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें, ये बंदे अपने काम को, वर्क को सीरियसली नहीं लेंगे। उसके बाद ये बंदे जो होंगे वो अपने आप में एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ भी काम टाइम पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो पूरी पूरी डिपेंड हो चुकी है उनके कंफर्ट पे, अपने कंफर्ट जोन को ये छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो अभी वीनस यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, तो वो नेटिव को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है अपने कंफर्ट जोन से, कि वो बंदा कुछ करना ही नहीं चाहता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उस बंदे को लगता है कि मेरे पास कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, होम है, एनवायरनमेंट मेरा सही है, मुझे मज़ा आ रही है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वीनस फिफ्थ हाउस में, हमें पता है फिफ्थ हाउस होता है लव अफेयर्स का, फिफ्थ हाउस होता है चिल्ड्रन का, फिफ्थ हाउस होता है आर्टिस्टिक टैलेंट का भी। तो जब वीनस यानी कि गॉड ऑफ प्लेजर यहाँ बैठता है, तो इस बंदे को लव अफेयर्स में काफ़ी प्लेजर आता है, इस बंदे के काफ़ी मल्टीपल फीलिंग्स रहेंगे लाइफ में। तो वीनस फिफ्थ हाउस में रोमांटिक नेचर का बनाता है बंदे को, कि इस बंदे को सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे बस एक ही चीज़ सूझती है, वो रोमांस, कि इस बंदे को केवल यही है कि मुझे एक रोमांटिक पार्टनर चाहिए, मुझे एक
ऐसी चीज़ करने में मज़ा आ रही है जो बॉलीवुड लेवल लव होता है, जो हॉलीवुड लेवल लव होता है, वो वीनस के 5th हाउस में बनता है। अब वीनस, क्योंकि ये एक्चुअली में अट्रैक्शन भी है, तो ये चाहता होता है कि ये अपने लव, मतलब जिससे ये प्यार करता है, वो भी इसको अच्छे से देखे, उसकी तारीफ़ करे, उसको अच्छी बातें बोले, ये होता है। और यहाँ पे भी फर्स्ट हाउस के तरीके अट्रैक्शन जो होती है वो नॉर्मली आ जाती है कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे एक चार्मिंग अट्रैक्शन बनाने के लिए। इस बंदे के अंदर ऑटोमेटिकली वो प्लेजर है, ये बंदा ऑटोमेटिकली सोसाइटी में या फिर किसी के भी सामने, क्योंकि 11th से कनेक्शन बनाता है डायरेक्ट, तो 11th हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो 11th हाउस हमारा होता है सर्कल का। तो आपकी सोशल सर्कल में जिसका भी 5th हाउस में वीनस है, वो बंदा नेचुरली एक इंक्लाइंड हो जाएगा अट्रैक्शन के थ्रू, कि उसको ऑटोमेटिकली एक अच्छी बॉन्डिंग बनी जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव दिखते ही हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा कि काफ़ी लव अफेयर्स करा देगा, उसके बाद बंदा फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ट जो होगा वो तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल जो होगा इस बंदे का अपने ऊपर वो बहुत वीक हो जाता है। ऐसे में तो मल्टीपल थिंग्स के एडिक्टिव बना देता है। अब है वीनस 6th हाउस में। हमें पता है जो 6th हाउस होता है वो एनिमी का होता है, 6th हाउस होता है वो हेल्थ इश्यूज़ का होता है, 6th हाउस डिसीज़ेस का होता है, काइंड ऑफ 6th हाउस दुष्टान होता है। और वीनस 6th हाउस में डेबिलिटेट करता है, यानी कि नीच का होता है। मतलब सबसे बैड क्वालिटीज़ जो वीनस की आती हैं वो 6th वर्गों में आती हैं, और ये हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से समझ रहे हैं। तो और वीनस होता है हमारा प्लेजर, तो और 6th हाउस सर्विस का भी होता है। तो जब कोई बंदा सर्विस करेगा यहाँ पे, दूसरों के लिए कुछ भी अच्छा काम कर देगा, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेगा, दूसरों के लिए सेवा करेगा, तब यहाँ पे वीनस इसको प्लेजर दिलाता है। और अब वीनस क्योंकि बॉन्डिंग है, वीनस यहाँ पे हारमनी है, तो यहाँ पे जो लव होता है वो एफ़र्ट से बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, कि बंदा बहुत एफ़र्ट्स करता है उसके बाद भी उसको लव हासिल नहीं होगा, उस बंदे को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो और 6th हाउस में, क्योंकि हमें पता है 6th हाउस एनिमीज़ का होता है, अब एनिमी से आप प्लेजर नहीं पा सकते, एनिमी आपको नुकसान ही देगा, एनिमी आपको हार्म करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वीनस यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता नहीं है। क्योंकि वीनस चाहता है एक स्टेबल एनवायरनमेंट, वीनस लड़ाई झगड़े, वीनस एक डिसऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वीनस चाहता है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी पीसफुल लाइफ। अब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रेडिक्शन वीनस की 7th हाउस में, जैसे लोग ये समझते हैं कि उनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो मैरिज होता है, 7th हाउस पार्टनर होता है। अब पार्टनर्स आपके बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, आपका लाइफ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। तो जब भी वीनस यहाँ बैठता है तो वो बंदा पार्टनर के उस पर डिपेंडेंसी बनाएगा, डिज़ायर बनाएगा कि आपको पार्टनर चाहिए, एक ऐसा पार्टनर जो आपकी डिपेंडेंसी को पूरी करेगा। एक इमोशनल डिपेंडेंसी हो सकती है, कंफर्ट की डिपेंडेंसी हो सकती है, प्लेजर की डिपेंडेंसी हो सकती है, किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी को वीनस 7th हाउस में वो दिलाता है। अगर पॉजिटिव है तो एक अच्छी मैरिटल लाइफ चलाएगा, एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स होंगे आपके लोगों से, और किसी भी तरीके की नेगेटिव एफ्लिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लो कि वीनस यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो गया, जैसे एग्जॉल्ट कर जाता है यहाँ पे, इस बंदे क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, क्योंकि मज़े है ना, वीनस मज़े कराएगा, 7th हाउस होता है मैरिज का, तो मतलब कि इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो एक मैरिज से तो मज़े करा ही नहीं पाएगा, इसको एक दूसरी रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए आउटसाइड द मैरिज। अब वो ये हो सकता है कि तलाक करके 2-3 करे, या फिर उसके लिए पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये तो लिखित है कि अगर वीनस एग्जॉल्टेड है 7th हाउस में तो वो ऐसे बंदे को कैरेक्टरलेस बनाता है, क्योंकि सामने एस्पेक्ट देगा तो ये करेक्टर होता है सामने बंदे का, तो कैरेक्टरलेस बनाता है कि उस बंदे को केवल प्लेजर चाहिए, और एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ेगा, दूसरे को तीसरा, तीसरा चौथा, और हो सकता है कि एक को रखे रहेगा, उसके बाद उसके बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी 2-3-4 जितने स्ट्रॉन्ग वीनस है उसके हिसाब से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है। और अगर यहाँ पे बहुत ही बुरा है, एफ्लिक्टेड है, किसी नेगेटिव ग्रह का यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है या फिर कंजंक्शन है, उससे क्या बनता है कि यहाँ पे पीपल प्लीज़र बन जाएगा। एक ऐसा बंदा है जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि वापस से फर्स्ट हाउस पे दृष्टि है, तो ये बंदा है। उसके बाद डिपेंडेंसी बना देगा लोगों पे डिपेंड करने लग जाएगा, अकेले रहने में इस बंदे को डर लगेगा। ये भी वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रेडिक्शंस होती हैं कि वीनस 8th हाउस में कैसे रिएक्ट करता है। हमें पता है 8th हाउस जो होता है वो सीक्रेसी का होता है, जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो 8th हाउस में होते हैं, जितना भी अकल्ट का चीज़ है वो सब 8th हाउस है।
तो जब वीनस यहाँ पे आता है, अब 8th हाउस होता है डेथ का भी, तो जब वीनस के पास मृत संजीवनी यानी कि मार के वो ज़िंदा कर देता है, तो जहाँ भी ये बैठता है उस पर्टिकुलर हाउस से आपको मार के ज़िंदा कर देगा। जैसे वीनस अगर 2nd हाउस से बैठा है मान लेते हैं, तो आप हो सकता है कि अपनी लाइफ में मनी के रिलेटेड ज़ीरो चले जाओगे, लेकिन फिर वापस से ज़ीरो से आप मिलियन या फिर बिलियंस बना सकते हो, क्योंकि मृत संजीवनी है, पहले आपको मार दिया इसने और फिर आपको वापस ज़िंदगी दे दी। तो 8th हाउस ये तो होता ही डेथ का ही है, तो यहाँ पे वीनस से काफ़ी डीप इंटेंस हो जाता है। जितना ज़्यादा यहाँ पे वीनस पावरफुल होगा उतना इंटेंसिटी ये बंदे को देता है। तो यहाँ पे जो बंदा होगा इसको जो प्लेजर मिलेगा वो मिलेगा सीक्रेट्स पे जाने पे, अकल्ट पे जाने पे, कि जो चीज़ें लोगों को नहीं पता हैं, जो चीज़ें सोसाइटली नहीं हैं, जो चीज़ें ताबू हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं, उस चीज़ पे जब ये बंदा वर्क करेगा उसको प्लेजर मिलेगा। अब अगर वीनस मान लीजिए आपका 2nd में बैठा है, ठीक है, 2nd से भी तो डायरेक्ट एस्पेक्ट आता है यहाँ पे, तो 2nd पे भी ये काम करेगा। 2nd पे भी आप ये प्रेडिक्शन दे सकते हो कि मेरा जो वीनस है वो सोसाइटली और जो लोग जिसको ताबू मानते हैं उसमें अगर मैं इन्वॉल्व करूँगा, इंडल्ज करूँगा, तो मुझे मज़े आएंगे। अब इंटेंस इमोशनल बॉन्डिंग भी देगा ये, कि अगर ये बंदा किसी से इमोशनली कनेक्टेड है तो फिर बहुत ज़्यादा ही इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएगा वो बंदा उस पर, और ऐसे लोगों के पास सेक्सुअल मैग्नेटिज्म भी होता है। अब वीनस इन 9th हाउस, हमें पता है 9th हाउस जो होता है वो होता है नॉलेज का, 9th हाउस होता है कल्चर का, 9th हाउस होता है रिलीजन का। जिस भी रिलीजन का जो बंदा है उसका 9th हाउस पे वो डिपेंड करता है किस रिलीजन को मानेगा। हो सकता है कभी कभी किसी भी रिलीजन को ना माने, वो शनि से होते हैं। तो जब वीनस यहाँ पे बैठता है तो ऐसे बंदे को सबसे ज़्यादा प्लेजर जो आएगा वो आएगा नॉलेज अटेन करने में। अब वो बंदे का रिलीजन में इंटरेस्ट बहुत होगा कि ये गलत, वो सही, ये सही, वो गलत। जितने भी लोग ये करते हैं ज़्यादा कि यार तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, तुम जो कर रहे हो वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। जितने भी लोग जो हैं जो सही गलत पे पड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा सही गलत पे पढ़ने वाले लोगों को इस पर्टिकुलर चीज़ पे जज करने वाले वीनस इन 9th होते हैं, क्योंकि 9th मॉरल एथिक्स का भी होता है। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ बंदे के होंगे, ये बंदा जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास रखेगा अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, और मोस्टली ये कल्चर का भी होता है। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसका जो पार्टनर रहेगा, इसका जो अट्रैक्शन बनेगा किसी पार्टनर के थ्रू, वो हो सकता है कि एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, क्योंकि हमें पता है कि जो शुक्र की स्टोरी है, शुक्राचार्य ने अपने गुरु अंगीरस को छोड़ दिया था क्योंकि उनको पुत्र मोह था। तो डिफरेंट आइडियोलॉजी का बंदा इसको पसंद आएगा। और शेयर्ड वैल्यूज़ का भी हाउस होता है ये, 9th हाउस जो होता है वो शेयर्ड वैल्यूज़ का होता है। तो वीनस यानी कि जब प्लेजर यहाँ पे बैठता है तो इस बंदे को शेयर्ड वैल्यूज़ वाले बंदे से प्यार होगा। प्यार तो नहीं, मतलब अट्रैक्शन है, वही अट्रैक्शन आगे जाके प्यार बनता है। हर एक चीज़ में अट्रैक्शन होता है, लव एट फर्स्ट साइट जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। अब वीनस इन 10th हाउस, 10th हाउस जो होता है वो आपके स्टेटस का होता है, 10th हाउस कर्म होता है, 10th हाउस आपका प्रोफेशन भी होता है, जिस जॉब के रिलेटेड आप काम करोगे, जो वर्क है आपका वो भी होता है। अब वीनस यहाँ पे बैठेगा तो आपका जो करियर है, अगर आप आर्ट साइड में परसू करते हो, लाइक BA की बात नहीं कर रहा, BA की बात नहीं कर रहा, आर्ट साइड मतलब होता है जो एस्थेटिक है। अगर आप एस्थेटिकनेस पे चलते हो उस चीज़ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पे वीनस करेक्ट होता है। अगर एफ्लिक्टेड है, ये जेनरिक रेमेडी या किसी का भी वीनस 10th में है, तो उस बंदे को आर्ट साइड की स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो फैशन में जाए, हो सकता है वो बंदा मीडिया पे जाए, हो सकता है मॉडलिंग में जाए। तो इन सब चीज़ों पे जब वो जाएगा तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है वीनस। और यहाँ पे जो वीनस है, यहाँ पे वीनस जीता है पब्लिक इमेज पे। ऐसे जो बंदे होते हैं वो अपनी पब्लिक इमेज का बहुत ख्याल रखते हैं। उनका जो पूरा प्लेजर है वो इस पे ये कि उनकी पब्लिक इमेज कितनी अच्छी होती है। और अगर यहाँ पे अच्छा है वीनस पोजिटेड, अच्छा है ये पोजीशन, तो फेम देगा, और अच्छा फेम देता है, बहुत अच्छा फेम देता है। यहाँ पे जो इस बंदे को पब्लिक से बहुत अप्रिशिएशन भी मिलेगा, पब्लिक अप्रिशिएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर नेगेटिव होती है तो इस बंदे को अपनी इमेज से, जो इसकी इमेज है सोसाइटी में, उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा, ऑब्सेस्ड रहेगा उससे। उसके बाद दूसरों की वैलिडेशन पे एडिक्टेड रहेगा, ये जब तक इसको वैलिडेशन नहीं मिलेगा ना तब तक ये अपना काम नहीं करेगा। उसके बाद 10th हमने बात करी कि वर्क प्रोफाइल का भी होता है, तो अपने प्रोफेशन में अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएगा, मतलब कि वर्क लाइफ इम्बैलेंस रहेगा इसका। वीनस 11th का ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है, क्योंकि 11th हाउस होता है गेंस का, नेटवर्क्स का और डिज़ायर्स का।
अब डिज़ायर्स का प्लैनेट जब डिज़ायर्स में ही बैठता है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे बंदों की डिज़ायर्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। इस बंदे को क्या चाहिए? कार चाहिए। अब वीनस मान लेते हैं हम हाइपोथेटिकल सिनारियो में कि अच्छा है, कार चाहिए, मिल गई। अब वो डिज़ायर से सेटिस्फाइड नहीं है, अब इसको बड़ी कार चाहिए, दूसरी कार चाहिए, ये भी मिल जाएगी। फिर इसको एरोप्लेन चाहिए, वो भी मिल जाएगा। इस बंदे को चाहिए ही, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसके जो डिज़ायर्स में कभी सेटिस्फाई नहीं होते। तो यहाँ पे वीनस जो करता है ये इस चीज़ में है कि इसको प्लेजर का ग्रीड हो जाता है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जिसका भी यहाँ पे ये है वो बंदा कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। वो बंदा 1 लाख कमाएगा, उसे 2 चाहिए, वो 3 कमाएगा, उसे 4 चाहिए, वो 5 कमाएगा, उसे 6 चाहिए, सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो नेटवर्किंग बहुत अच्छी दे देता है कि ऐसे बंदों के जो नेटवर्क्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत अच्छी नेटवर्किंग देगा। फ्रेंड्स के थ्रू बहुत अच्छा गेन देगा कि लाइक जो फ्रेंड्स होंगे वो बहुत मदद करेंगे। उसके बाद डिज़ायर जैसे हमने बात करी कि 1 चाहेगा तो 2 मिलेगा, 3 होगी तो 4 मिलेगा, तो 5 चाहेगा तो 5 मिल जाएगा, है ना। कार चाहेगा कार मिल जाएगी, बड़ी कार चाहेगा फिर उसके बाद वो भी मिल जाएगी। ये जो मिल जा रहा है डिज़ायर्स मतलब फुलफ़िल हो जा रही हैं, इसका मतलब है कि वीनस अच्छा है। अगर वीनस अच्छा है तो डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी, अगर वीनस अच्छा नहीं है तो उस पर वर्क करना पड़ेगा, रेमेडीज़ पे वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कुछ डिज़ायर्स पूरी हो पाएंगी। कि अगर उसके भाग्य में ही नहीं लिखा है ना कि उसको 1 लाख रुपए की नौकरी लगेगी, तो वो नहीं लगेगी। कोई भी रेमेडी कर ले, कुछ भी कर ले, वो नहीं लगेगी, वो प्रारब्ध है उसका। अब वीनस यहाँ पे नेगेटिव है अगर, तो फेक फ्रेंडशिप देगा। नेटवर्क से स्ट्रांग होंगे लेकिन जब काम आएगा ना, जब काम पड़ेगा इनका, तब काम ही नहीं आएंगे। प्लेजर की ग्रीड देगा, जैसे 1 मांगा ना, 1 मिल गया, फिर 2 मांगेगा, फिर 2 मिल जाएगा, फिर 3 मांगेगा, जितने भाग्य तक लिखा होगा उतना मिलता जाएगा। उसके बाद चौथा मांगेगा, चौथा भाग्य में लिखा ही नहीं है तो चौथा नहीं मिलेगा, तीसरा तक मिलेगा और फिर सेटिस्फाई नहीं रहेगा। तो प्लेजर के लिए बहुत ग्रीडी रहेगा। तो यहाँ पे डिज़ायर जो है वो मोस्टली कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। डिज़ायर के पीछे इंसान भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। अब है वीनस इन 12th हाउस। हमें पता है 12th हाउस होता है मोक्ष का, 12th हाउस होता है बेड प्लेजर का, 12th हाउस होता है साधना का। हमने देखा वीनस 6th पे डेबिलिटेट करता है, उसी के जस्ट सामने 12th आता है तो यहाँ पे एग्जॉल्ट करेगा। अब वीनस यहाँ पे एग्जॉल्ट इसलिए करता है क्योंकि हमें पता है वीनस जो है वो प्लेजर का देवता है। अब सबसे ज़्यादा मज़ा या तो साधना में आती है या सेक्स में आती है। या तो साधना, इंसान अगर साधना में जा रहा है तो वीनस एग्जॉल्टेड है उसका, या तो अगर उसको सेक्स करना है, संभोग का जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्लेजर आता है। तो जब मज़े का देवता मज़े में जाता है तो एग्जॉल्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर इस बंदे का वीनस अच्छा है, बहुत अच्छी की बात नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा है, फिर तो सेक्स एडिक्ट बना देगा। मतलब कि कहने का है कि अगर वीनस बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी का ओवर एक्टिव है, बहुत ही अच्छा है, एग्जॉल्टेड है, एडिक्टेड दे देगा, एडिक्शन बनाता है। जिस भी हाउस में बैठा, हमने सारे हाउसेस की बात करी, उस हाउस के थ्रू एडिक्शन बनाएगा। लेकिन अगर वीनस जो है वो बैलेंस्ड है, लिब्रा का है, टॉरस का है, बैलेंस्ड है, तो प्लेजर देता है। वो बंदा प्लेजर के पीछे भागेगा नहीं, उस बंदे को प्लेजर मिलेगा। अगर किसी का 12th में ठीक है, अच्छा है, तो स्ट्रॉन्ग ब्लड प्लेजर्स हैं। अब बेड प्लेजर्स केवल सेक्स नहीं होता है, बेड प्लेजर नींद भी होती है, क्योंकि नींद जितनी अच्छी आएगी उतना ही अच्छा ब्लड प्रेशर है वो। उसके बाद फॉरेन कनेक्शन भी यहाँ से देखे जाते हैं, ट्रैवल यहाँ से देखा जाता है ना, तो ये भी उसको काफ़ी बंदे को मिलेगा अच्छा खासा। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी इंक्लाइंड हो सकता है अगर वीनस अच्छा है, लेकिन मोक्ष नहीं देता है वीनस। अब नेगेटिव साइड ये है, हमने बात करी कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो एडिक्शन देगा, सेक्स एडिक्ट बनाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप्स के थ्रू लॉस देगा, काफ़ी लॉस देगा। और 12th हाउस हमारे सपने, ड्रीम्स का होता है, स्लीप का होता है, तो रियलिटी से भागेगा बंदा, रियलिटी को कभी भी एक्नॉलेज नहीं कर पाएगा। तो 12th में हमें पता है लॉस का होता है, आइसोलेशन का होता है, मोक्ष का होता है, और वीनस प्लेजर है तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो या तो साधना से प्लेजर देगा, या सेक्स से प्लेजर देगा, या फिर इनका एडिक्ट बना देता है। तो जो वीनस होता है वो सिर्फ एक टीचर है, वो सिर्फ ये सिखाता है कि प्लेजर को हैंडल कैसे करना है। जो इसको समझ जाता है वो आर्टिस्ट बनता है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके चलता है। जो नहीं समझ पाता वो एडिक्ट बनता है। तो इसमें हमने सिर्फ ये बात करी है कि वीनस 12 भाव में जनरल क्या प्रेडिक्शंस देता है, क्या रिजल्ट्स देता है, और ये सब पे अप्लाई होता है। अगर नहीं हो रहा है आपके में तो हो सकता है कि आपका कोई प्लैनेट और कंजंक्शन बना रहा है, हो सकता है कोई और ग्रह है, नक्षत्र हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, केवल भाव देख के हम नहीं बताते। तो ये एक जेनरिक प्रेडिक्शंस हैं वीनस की 12th हाउस में। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ये कहता है कि वो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन दे रहा है तो वो मानने वाली बात है ही नहीं, इतना तो आपको खुद पता होना चाहिए। एंड अगली वीडियो के लिए बाय बाय।